नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी की एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। तो मैं सारे वर्ड्स एक बार पढ़ देती हूँ, फिर अपन इसके मीनिंग देख लेते हैं। कोट, टेल, साइड, हार्म, बोट, मेल, राइड, फार्म, गोट, रेल, वाइड, चाम। आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं, यानी अर्थ। कोट यानी होता है खाल, टेल मतलब होता है पूंछ, साइड यानी होता है तरफ, मतलब मेरे साइड में ये है या मेरी तरफ ये है। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। बोट यानी नाव, मेल यानी खत या डाक, राइड यानी सवारी, फार्म यानी खेत, गोट यानी बकरी, रेल यानी रेल, वाइड यानी चौड़ा और चाम यानी आकर्षक। आइए इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा है कंप्रहेंशन, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। What is the poem about? पोएम किसके बारे में थी? What does the poet say about the cat's coat? कवि ने बिल्ली के कोट के बारे में क्या वर्णन दिया था, मतलब उसने कैसा बताया था कोट कैसा है। What will the child do with the pussy? जो बच्चा है वो पुसी के साथ क्या करता है। Where will the pussy sit? पुसी कहाँ बैठती है। Why will the pussy like the child? पुसी बिल्ली मतलब बच्चे को क्यों पसंद करती है। आइए इसके आंसर्स देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर, पोएम इज अबाउट पुसी द केट। पोएम पुसी द केट के बारे में है। द पोएट सेज दैट केट्स कॉट इज सो वार्म। कवि कहता है कि जो बिल्ली का कोट है वो बहुत गर्म है। चाइल्ड विल नॉट पुल हर टेल एंड वॉन्ट ड्राइव हर अवे। जो बच्ची है वो उसकी पूँछ नहीं खींचेगी और उसे दूर नहीं करेगी। पुसी विल सिट नियर द चाइल्ड। पुसी बच्चे के बगल में बैठेगी। पुसी विल लाइक द चाइल्ड बिकॉज शी इज़ जेंटल एंड गुड। पुसी बच्चे को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो बहुत जेंटल और गुड है, मतलब बहुत नाजुक और अच्छा रहता है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब है वर्ड पावर। तो फाइंड एटलीस्ट 9 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन द वर्ड स्क्वायर। अपने को ये जो पूरा है ना, इसमें से सारे कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। तो आप पोएम एक बार पढ़ना, पोएम के साथ साथ आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो एक हार्म यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ एक लव हो गया है ना, जेंटल हो गया एक ये लिटिल हो गया यानी छोटा, वार्म यानी गर्म, एक टेल हो गया यानी पूँछ, फिर एक हो गया पुसी, फिर ड्राइव हो गया, हर्ट यानी नुकसान पहुंचाना, कोट यानी गर्म। तो ऐसे ये सारे वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, एक बार आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। देखिए इनका कहना है कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे आई यानी मैं और आई, ये दोनों को अपन आई ही पढ़ेंगे, और एक आई का मतलब होता है मैं, इस आई का मतलब होता है आँखें, और ये होमोफोन्स है। होमो का मतलब होता है हिंदी में सेम यानी समान, फोन्स यानी सुनने का, देखो फ़ोन से भी अपन सुनते हैं ना, इसलिए होमोफोन यानी एक जैसा सुनाई देता है। टेल, टेल, तो टेल यानी मतलब हो गया पूछ, और TALE का मतलब हो गया, TALE का मतलब हो गया कहानी। अब सी यानी मतलब होता है देखना, और SEA वाला मतलब होता है समुद्र। आगे देखते हैं। HOLE, होल मतलब होता है छेद, और एक WHOLE का मतलब होता है पूरा, मतलब सब कुछ। WRITE का मतलब होता है लिखना, राइट, और RIGHT का मतलब होता है सीधा या सही, ठीक है। अब डी देखते हैं। नाउ चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन एक्सरसाइज सी। ये जो सी मतलब इनमें दी थे, ये जो शब्द दिए थे इनमें से शब्द चुनना है। टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन्हें कंप्लीट करने के लिए वाक्य को। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग, अब मंकी के बारे में मतलब बंदर के बारे में आप बताओगे, उसकी लंबी क्या बताओगे आप। तो अपन यहाँ शब्द देखेंगे उस हिसाब से, पूछ ही लग रहा है तो ये टेल लिख दिया। आई सो अ मैन विथ वन, अब मैंने एक आदमी देखा जिसकी एक आँख थी, विथ वन आई। द स्नेक लिव्स इन द, सांप कहाँ रहता है, छेद में ही रहता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, तो अपन लिखने वाला WRIT वाला था तो अपन ये लिखेंगे। फिशरमैन गोज़ टू द सी एवरी डे, जो मछली पकड़ने वाला है वो रोज़ समुद्र जाता है, ठीक है। चौथा देखते हैं ग्रामर इन यूज़, अपन एक को यहाँ पे ग्रामर लगानी है। यूज़ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेसेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो एडजेक्टिव फ्रेस है उनको यहाँ पे भरना है। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, पहले वाक्य का जो मैं शब्द अर्थ बताऊंगी आपको उससे समझ आ जाएगा। सोना इज़ एज थिन एज हर सिस्टर।
सोना है जो है वो बिल्कुल अपनी बहन जितनी पतली है। तो अपन ने एस थिन एस का मतलब बोला बिल्कुल उतनी ही पतली, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं अपन। तो दूसरे में हो गया मीना इज़ एज ओल्ड एज हर फ्रेंड मीता। जो मीना है वो अपनी दोस्त मीता के बराबर उसकी उम्र है। एज ओल्ड एज इतनी ही बड़ी है। दीज मैंगोज आर नॉट एज स्वीट एज द वंस वी एट यस्टरडे। ये जो आम मैं आज खा रहे हैं वो कल जितने मीठे नहीं हैं। दिस बॉक्स इज़ एज बिग एज द अदर वन। यह बक्सा उतना बड़ा है जितना कि दूसरा है। राजूज़ हैंड राइटिंग इज़ एज गुड एज हिज फादर्स। राजू की जो हैंड राइटिंग है, मतलब जो वो जैसा लिखता है वो बिल्कुल उसके पापा जितनी एकदम अच्छी है। चलो अब आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स अबाउट योर सेल्फ यूजिंग दिस वर्ड्स। अपने बारे में कुछ 3 लाइनें 3 शब्द लिखने जिससे ये वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो पहले ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, जो अपने को यहाँ लिखना है उनके अर्थ बता देती हूँ। टॉलर होता है मतलब लंबाई, जो होता है ना लंबा, तू बड़ा है मैं छोटा हूँ हाइट में, मतलब आपकी कितनी हाइट है। तो टॉलर से लंबा हो गया। स्मॉलर यानी से छोटा, मतलब मैं तुझसे छोटी हूँ तो आई एम स्मॉलर देन यू। शॉर्टर यानी लंबाई में कुछ छोटा बड़ा हो गया, या कपड़ा का लंबाई कम है तो शॉर्टर है। यंगर यानी मतलब छोटा भाई बहन, तो उम्र में कम होना चाहिए, तो जवान या उससे छोटा उम्र में। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई से लंबी हूँ या लंबा हूँ। माई ब्रदर इज़ शॉर्टर मी। देखो बच्चा, मुझे ना थोड़ा सा गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से माई ब्रदर इज़ शॉर्टर देन मी होना चाहिए और माई सिस्टर इज़ यंगर देन मी। तो यहाँ पे देन शब्द भी होना चाहिए जैसे यहाँ पे ना, क्योंकि यही दो वाक्य को मिलाता है। शॉर्टर यानी मुझसे हाइट में छोटा है, और माई सिस्टर इज़ यंगर देन मी मतलब मेरी बहन मुझसे उम्र में छोटी है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इन शब्दों को इन वाक्यों में इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। तो द फास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज़, मतलब भागने में। द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। द लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। द बेस्ट यानी सबसे अच्छा। द हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। तो द ह्यूमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड एक पक्षी की प्रजाति है जो सबसे छोटी होती है, मतलब बहुत उसकी साइज जो है छोटी सी होती है। माउंट एवरेस्ट, ये एम्प्टी डॉट का मतलब होता है माउंट। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो एक पहाड़ है उसकी जो चोट है, मतलब सबसे ऊंची चोटी, सबसे दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की। द चीता रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। जो चीता है वो सारे जानवरों में सबसे तेज़ दौड़ता है। बिरबल टोल्ड द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर। बिरबल ने सबसे लंबी कहानी सुनाई अकबर को। सुजाता इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सुजाता जो है वो क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। हियर आर सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू 2 एनिमल्स विच यू नो वेरी वेल। द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, सेपरेट देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं 2 जानवरों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो वाक्य वो ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो अपने को एक बक्से में भरना है। एक तरफ वो वाले सारे जानवर के बारे में भरना है और एक तरफ दूसरे जानवर के बारे में, मतलब उसकी कुछ क्वालिटी होंगी कि ये ऐसा रहता है वैसा रहता है, उस तरीके से। इट वॉचेस अवर हाउस, मतलब वो अपने घर की देख रेख करता है। सोचना कौन से जानवर की बात हो रही है, आप खुद भी बता देंगे, मुझे भरोसा है। इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क। वो चौके में बहुत धीरे से जाता है, पूरा दूध पी जाती है। इट इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत ईमानदार होता है। इट इज़ टैम्ड। फिर है द रेट्स आर अफ्रेड ऑफ इट। जो चूहे होते हैं वो उससे डरते हैं। इट म्याऊस, वो म्याऊ करती है। इट बार्क्स, वो भौंकता है। वी कॉल इट मौसी, हम उसे मौसी बुलाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ 2 जानवर की बात हुई, एक तरफ कुत्ते की हुई है और एक तरफ बिल्ली की। तो आइए अब इस बक्से में भर देते हैं। देखो डॉग के बारे में जो लिखा है वो यहाँ लिख दिया, और कैट के बारे में जो था वो यहाँ लिख दिया। कॉट है डॉग के बारे में, इट वॉचेस अवर हाउस। इट इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत वफादार होता है। इट इज़ टैम्ड। इट बार्क्स, वो भौंकता है। बिल्ली के बारे में कि इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क, वो धीरे से चौके में आती है और दूध पी जाती है। द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट, जो चूहे हैं वो उससे डरते हैं। इट म्याऊस, वो म्याऊ करती है। वी कॉल इट मौसी, हम उसे मौसी बुलाते हैं। बिल्ली मौसी बोलते हैं ना, वही। आइए लिखते हैं। लेट्स राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट कैट्स। बिल्ली के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखो 4 तो ये रहे, है ना, तो एक और लिख देना कि बिल्ली पालतू जानवर होती है। ओके, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर पेट।
तो 5 वाक्य अपने पालतू जानवर पे लिखना है। मेरे पास तो नहीं है, तो आप ऐसा करना कि यहाँ से बिल्ली, इस कुत्ते के बारे में लिख लेना कि माई पेट एनिमल नेम इज़ शेरू एंड ऑल, और फिर ये 4 वाक्य लिख लेना। बाकी मैं एक बार दिखा देती हूँ इधर, ये देखो इस तरीके से। कैट इज़ अ पेट एनिमल, केट एक पालतू जानवर है, और वो बाकी जो 4 मैंने वाक्य बताए थे वही ले लिए, है ना। फिर एक वो पालतू जानवर पे लिखना था, तो आई हैव अ पपी, इट्स नेम इज़ शेरू। मेरे पास एक कुत्ते का बच्चा है जिसका नाम शेरू है, और बाकी ये 4 वाक्य लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोल रही हैं, लेट्स डू इट, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पेट एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। अलग अलग पालतू जानवरों की तस्वीरें इकट्ठा करो और उनके नाम लिखो। देखो कुछ जानवर तो हैं जिनकी आप तस्वीरें इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब पालतू जानवर में आते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। बकरी हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया हो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ पढ़ाई करते रहे और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।